આ તરફ કોરોનાના કેરને પગલે સુરતના કાપડ ઉદ્યોગને 15,000 કરોડથી વધુનું નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો। કોરોના કેરને પગલે લોકડાઉન આપવામાં આવ્યું હતું, જે બાદ અનલોક 1 અને 2 આપવામાં આવ્યું। અનલોક 1 અને 2માં વેપારીઓને સારા વેપારની આશા બંધાઈ। જોકે કોરોનાના વધતા કેસને પગલે જ એ આશા પણ ઠગારી નીવડી। સારી આવક ના હોવા છતાં વેપારીઓ સારા વેપારની આશાએ દુકાન ખોલી રહ્યા છે। लॉकडाउन અને लॉकडाउन एक बाद જે ધંધા વેપારની નવી આશાઓ અને કિરણો વેપારીએ સેવી હતી, આ તમામ આશાઓ ક્યાંક નિષ્ફળ નીવડી રહી છે। કારણ કે સુરતના રિંગ રોડ વિસ્તારમાં આવેલી કપડા માર્કેટમાં જોઈએ તેવી ગ્રાહકીનો હાલ માહોલ નથી જોવા મળી રહ્યો। એ દ્રશ્યો પણ હાલ તમને બતાવી દઈશ કે આ સુરતનો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ જ્યાં ગ્રાહકોની જે ભીડથી ઉભરાતો હતો, તે દુકાનોની અંદર આજે વેપારીઓની मात्र हाजरी जोवा मळी रही है। ग्राहकी है ते नहीवत संख्या में अहीं जोवा मळी रही है। कोईपण प्रमाणनी अहीं ग्राहकी नहीं, जेना कारणे वेपारीओ में एक चिंतानुं मोजू फरी वळ्युं छे। अगाऊ जे तहेवारो गया, परंतु तहेवारों में पण जे प्रमाणे ग्राहकीनो माहोल जोवा मळतो जोयो तेवो जोवा नथी मळ्यो। एटले आ प्रमाणे सूरतना जे रिंग रोड विस्तार में आवेली आ कपड़ा मार्केटोनी अंदर आ प्रमाणे ग्राहकी बिल्कुल पण नहीवत जोवा मळी रही है। सीधे आपणे अंदर जवानो प्रयास करीशुं, ज्यां हाल फोस्टाना जे डायरेक्टर छे ते पण उपस्थित छे। सीधी तेमना जोडे वात करवानो प्रयत्न करीशुं। तेओ शुं जणावी रह्या छे, कारण के लॉकडाउन एक बाद ग्राहकी केवी रही है अने केटलुं नुकसान सूरत टेक्सटाइल उद्योग ने थयुं छे। जी देखिए, आप लॉकडाउन की बात करते हैं तो करीबन सूरत में हमारे कपड़ा मार्केट में 72 डेज का लॉकडाउन रहा। उस टाइम बल्क में हमारी सीजन थी कि मार्च, अप्रैल और मई जो हमारा व्यापार होता है उसमें मोटा मोटी सबसे बड़ा है शादी ब्याह की सीजन थी जो बल्क में होती है। उसके साथ रमजान की सीजन थी वो बल्क में होती है। उसके बाद में वैसाखी थी, आखा तीज थी, ये सीजनें थी। तो ये सीजनों में उस टाइम हमारा तकरीबन पर डे का 200 करोड़ का करीबन हमारा माल जाता था। तो अगर हम छुट्टियां भी निकाले तो करीबन 10,000 करोड़ का नुकसान तो हमने लॉकडाउन में कर लिया। लेकिन क्या करें, प्राकृतिक आपदा है, जान है तो जान है। उसके बाद में अनलॉक 1, अनलॉक 2 की मैं बात करूं तो 1 जून को हमारा मार्केट खुला, आज 10 जुलाई है, ये 40 दिन है। इसमें सबसे बड़ी सीजनें हमारी जो है तो वर्तमान में होती है स्कूल यूनिफॉर्म की सीजन, वो कंप्लीटली फ्लॉप गई क्योंकि स्कूल ही बंद है। दूसरा हमारी सीजन हो गई है आड़ी की सीजन 1500 करोड़ की होती है। ये साउथ की सीजन है, कर्नाटका है, आंध्रा है, तमिलनाडु एंड केरला है। उसके अलावा एक ओणम सीजन है जो खाली केरला की है, वो सीजन कोई इतनी बड़ी नहीं है, 150 करोड़ का व्यापार होता है। लेकिन ये टाइम भी हमारा करीबन 125 करोड़ का व्यापार अभी तक होना चाहिए पर डे के हिसाब से। तो ये भी 5,000 करोड़ का अभी तक जो 40 डेज का व्यापार जो होता है वो भी हमने खो चुके हैं। लेकिन क्या करें, पहले जान जरूरी है। व्यापार तो कभी भी, आज अभी इस रो में आप आए हैं, देखा कहीं भी व्यापारी नजर नहीं आ रहा है, बाहर गांव से कोई व्यापारी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जो भी व्यापारी बैठा है वो डर रहा है क्योंकि अभी एक जो डेथ हुई है कपड़ा व्यापारी की, उसके बाद में तो कई लोगों ने अपनी स्वयंभू दुकानें बंद कर दी है कि भाई अभी हमारी ये दुकान शादी नहीं खुलेंगे स्वेच्छा से। और कल हमारे एसएफसी कमिश्नर श्री, कलेक्टर श्री और पुलिस कमिश्नर श्री और हमारी आरोग्य वित्त अग्र सचिव वित्त रवि जयंती जी के साथ में हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने हमारे को कुछ गाइडलाइन, ये अभी फिलहाल ड्राफ्टिंग दी है, गाइडलाइन आज आने वाली है। तो उन्होंने बोला आपको अर्थतंत्र चालू रखिए लेकिन आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। इतने कड़क रूल भी है और वाजिब भी है कि उनके हिसाब से ये शहर को बचाना है, समाज को बचाना है, हमारे को बचाना है, तो उसके लिए उनको वो नियम लागू है। लेकिन ये इतने कड़क तरीके से नियम है कि व्यापारी अगर उनको फॉलो करेगा तो व्यापार तो मुझे लगता नहीं अब हो पाएगा। तो आज हमारी फोस्टा की मीटिंग है मार्केट के प्रेसिडेंट सेक्रेटरियों के साथ में, उसमें हम तय करते हैं कि हमें आगे क्या करना है, ओड इवन करना है या टाइमिंग कम करना है या जो भी करना है। बताइए, लगातार लॉकडाउन और अनलॉक 1 के दौरान कुल मिलाकर कितना नुकसान टेक्सटाइल उद्योग को हुआ होगा? देखिए, टेक्सटाइल को 10,000 करोड़ का नुकसान तो हुआ है लॉकडाउन के अंदर, और अनलॉक 1 और अनलॉक 2 अभी चल रहा है तो अभी तक का करीबन 5,000 करोड़ का। अब आगे इतनी कोई हमारी सीजन नहीं है, अब खाली राखी और तीज बची है तो उसका भी 10 दिन का व्यापार है, तो मैं उसमें भी गिन लेता हूँ। तो ये 15,000 करोड़ का हमें व्यापार का अभी तक तो नुकसान हो गया है। अब नेक्स्ट हमारी सीधी सीजन रहेगी नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दीपावली। वो भी अगर पोजीशन कंट्रोल होती है और व्यापारी सहज महसूस करने लगता है तो काम होगा। तो बिल्कुल आ हता फोस्टाना डायरेक्टर जेमणे जणाव्युं के लॉकडाउन अने अनलॉक 1 दरमियान वेपार जे प्रमाणे
જોઈતો હતો તે માર્કેટમાં જોવા નથી મળ્યો અને તેના કારણે વેપારીઓની ચિંતામાં ઉત્તરોત્તર વધારો થયો છે. ખાસ કરીને હમણાં સુધીની વાત કરવામાં આવે તો 15,000 કરોડ સુધીનું નુકસાન સુરત ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને થઈ ચૂક્યું છે. કારણ કે જે આશા અને જે કિરણ લઈને જે વેપારીઓએ પોતાની દુકાનો શરૂ કરી હતી, પરંતુ વેપાર એટલો નથી મળ્યો અને તેના કારણે વેપારીઓનો જે વેપાર છે તે હાલ હજુ આર્થિક રીતે પટરી પર નથી ચડ્યો. એટલે સ્વાભાવિક છે કે આગામી દિવસોમાં હવે રક્ષાબંધનનો તહેવાર આવી રહ્યો છે, ત્યારે રક્ષાબંધનના તહેવાર દરમિયાન કોઈ વેપારની આશા જોવાય તેવી જે છે તે લાગણી પણ હાલ વેપારીઓ સેવી રહ્યા છે. પરંતુ આગામી દિવસોમાં હવે વેપાર ખુલે તેવી આશાવાદ છે તે વેપારીઓમાં સેવાઈ રહ્યો છે. પરંતુ સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પણ હવે નવી એક ગાઈડલાઈન બહાર પાડવામાં આવી છે અને આ ગાઈડલાઈનના અનુસરીને જ વેપારીઓએ પણ છે તે ધંધા વેપાર કરવાની જે હવે ફરજ પડશે. કેમેરા પર્સન રાજબાબુ સાથે રાકેશ બ્રહ્મભટ્ટ,